ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज आपको एक परम कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर ही प्रभु की कृपा से नारायण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और आप बुरे कर्मों को करने से बच जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 मिनट सत्संग करने से आपके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। तो आज इस वीडियो को 10 मिनट दे दीजिए। पीछे आपने हमेशा बहुत वीडियो देखे हैं और पूरा जीवन ऐसे ही जा रहा है, पर ये 10 मिनट में कुछ नहीं होगा। 10 मिनट प्रभु के नाम से दे दीजिए। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, उसके बाद कथा का श्रवण आगे करिए। गरुड़ जी नारायण से पूछ रहे हैं कि हे नारायण, ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनको पाप कहा जाता है, जिनको करने से नरक प्राप्त होती है और बार बार मनुष्य दुखों को भोगता रहता है और कष्ट प्राप्त करता है, तमाम योनियों में भटकता रहता है। तो नारायण गरुड़ जी को बता रहे हैं कि इन कामों को पाप कहा जाता है, इनको कभी नहीं करना चाहिए। जब हमारे शरीर से जीव निकलकर स्वर्ग में जाता है धर्मराज जी के पास, तो वहाँ जाने के 4 मार्ग हैं। उसका व्याख्यान इस प्रकार है। जो हमारे धर्मराज जी हैं जो बैठे हुए हैं, तो वहाँ धर्मराज के 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस तरह से वहाँ का मंडल बना हुआ है धर्मराजपुर का। वहाँ पर जो दक्षिण का द्वार है, वहीं से केवल पापी मनुष्य जाते हैं। 4 मार्ग हैं वहाँ जाने के। जो दक्षिण वाला मार्ग है वही सबसे कष्टदायक है, ऐसा भगवान नारायण कह रहे हैं। दक्षिण के द्वार से जाने वाले रास्ते में बैतरणी नदी पड़ती है। किसी दिन बैतरणी नदी का भी प्रसंग सुनाऊंगा कि बहुत कष्टदायक होती है उसको पार कर पाना। पापी मनुष्य उसी में गिरते रहते हैं। खून मवाद से भरी हुई है, वहाँ तमाम उसमें कीड़े हैं। वही कष्ट प्राप्त होता है जैसे यहाँ पर होता है। उसमें जब गिरते हैं वो नोच कर खाने लगते हैं। बहुत भयंकर नदी है जिसको देखकर ही डरने लगते हैं, मलमूत्र त्यागने लगते हैं प्राणी, उसमें गिरना पड़ता है। अब हम यहाँ फिर क्या है कि हमारा जब दोबारा से जन्म होता है तो हम भूल जाते हैं कि पीछे क्या हुआ था। नारायण ने जिन कर्मों को पाप कहा है उन्हें अब आगे आप सुनिए। जो किसी जीवों की हत्या करते हैं, मार देते हैं, शराब का सेवन करते हैं, जो गाय की हत्या करते हैं, बालकों की हत्या करते हैं और स्त्रियों की हत्या करते हैं, यहाँ तक कि गर्भ को नष्ट करने वाले होते हैं और गुप्त रूप से पाप करने वाले होते हैं कि किसी को नहीं पता चलेगा, ये हत्या कर देता हूँ, ये पाप कर देता हूँ। गुरु की संपत्ति का हरण करने वाले, देवता या ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्रियों को अपनी बातों में उलझाकर उनका धन हरण करने वाले, बालकों छोटे बच्चों का धन हरण करने वाले, उनको बहला फुसलाकर, किसी से ऋण उधार लेकर और उसको न लौटाने वाले, किसी की धरोहर अपने पास रखने पर बाद में उसको न देने वाले, विश्वासघात किसी के साथ करने वाले, विष देकर किसी को मार देने वाले, दूसरों के दोषों को अपनाने वाले कि उसके अवगुण जो हैं उसको खुद अपना लेने वाले, दूसरों के गुणों की अनदेखी कर देना कि उसके अंदर कुछ गुण नहीं है, गुणवानों के साथ बैर रखने वाले, नीच प्रकृति व्यक्तियों के साथ अपनी प्रीति बढ़ाने वाले, सत्संगति से दूर रहने वाले और कथा सत्संग न सुनने वाले, तीर्थों सज्जनों सत्कर्मों गुरुजनों और देवताओं की निंदा जो करते रहते हैं, वो सब पापी हैं। पुराण वेद मीमांसा न्याय और वेदांतों को दूषित करने वाले कि इसमें सब खराब लिखा है, ऐसा नहीं है। तो ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। दुखी मनुष्य को देखकर जो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न व्यक्तियों को दुख पहुंचाते हैं कि किस तरह से इनको दुखी किया जाए। बुरे वचन बोलने वाले तथा हमेशा दूषित कुविचारों को अपने मस्तिष्क में रखने वाले,
भलाई की बात को कभी न सुनने वाले, उसको अनदेखा कर देना, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, अभिमान मन में हमेशा भरने वाले, मूर्ख, अपने को ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए जितने सब कर्म हैं ये सब पाप कर्म भगवान नारायण बता रहे हैं गरुड़ जी से। भक्तों, बहुत से पापी जीव दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। ये सब जीव उसी दक्षिण वाले मार्ग से यम के पास जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता है, दुख होता है और बैतरणी नदी में जाकर ये सब गिरते हैं। जो मनुष्य माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं वे सब व्यक्ति बैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वालों से जो द्वेष करने वाले व्यक्ति होते हैं, पतिव्रता स्त्री को किसी छोटी मोटी चीज़ के कारण ही त्याग देते हैं और दिन भर उसका अपमान करते हैं, वे बैतरणी नदी में गिरते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष में हैं उसमें दोष हमेशा कर देने वाले कि इसके अंदर दोष है, उसकी ही निंदा में लगे रहते हैं दिन भर, ऐसे मनुष्य भी बैतरणी नदी में जाते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मणों को वास्तव में दान नहीं देते हैं कि मैं वचन देता हूँ, इतना दान कर दिया हूँ, बाद में न दें और किसी आदमी को अपने घर में बुलाएं और बोल दें कि नहीं, बोल दो कि अभी है नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं, ऐसा कहना भी पाप की श्रेणी में है। ऐसा नारायण गरुड़ जी को बता रहे हैं। भक्तों, दूसरों की आजीविका को छीन लेने वाले कि जिससे अपना वो पेट पाल रहे थे उसको हरण कर लें अपने ताकत से, दान देने से रोकते हैं, जो यज्ञ का विध्वंस करते हैं, जो कथा को भंग करने का प्रयास करते हैं, अपनी क्षेत्र सीमा को ज़्यादा आगे कर लेते हैं, विवाद खड़ा करते हैं कि मेरा यहाँ से ज़मीन थी, यहाँ से ये था, ऐसा जो करते हैं वो सब पाप के कर्म में ही आते हैं। पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्मों से एकदम अलग रहने वाला, मांस का भक्षण करने वाला, मद्यपान करने वाला, हमेशा ही शास्त्रों से दूर रहने वाला, शास्त्रों की बातों को न मानने वाला और ब्राह्मण होकर भी वेदों की बातों को न जानने वाला या न पढ़ने वाला, पराई औरत का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध काम हैं जिनको पाप कहा जाता है, इन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। सब मूर्ख पापी बैतरणी, अगर जो इनको करते हैं वो मूर्ख बैतरणी नदी में गिरते हैं। हे गरुड़, इन कर्मों को नहीं करना चाहिए, इनको त्याग कर यमलोक में सुखपूर्वक जाने का अपना मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। जो मनुष्य मेरी इन बातों को मानेंगे उनको दुख नहीं प्राप्त होगा। नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में बैतरणी नाम की नदी मुख्यतः है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुंचाने वाली है। जो इन कर्मों को करते हैं वो निःसंदेह ही बैतरणी नदी में जाते हैं, इसलिए इन कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। अब आइए आगे और पाप कर्मों को बताता हूँ। जो व्यक्ति अपने स्त्रियों की चिंता न करें कि वो खाई हैं कि नहीं, बालकों पर ध्यान न दें, नौकरों के ऊपर ध्यान न दें, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला ही सबसे पहले भोजन करते हैं, माता पिता को भोजन बिना कराए करते हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे व्यक्ति भी नरकगामी होते हैं। भगवान को नैवेद्य नहीं चढ़ाते हैं, भगवान शिव पार्वती की पूजा नहीं करते हैं, विष्णु की, सूर्य गणेश और अपने सद्गुरु की पूजा नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करना या मालिक होकर दासी का सेवन करना, ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर शूद्र की लड़की या कमज़ोर, किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़की से पुत्र पैदा करने वाले, उसके साथ व्यभिचार करने वाले नरक में जाते हैं। अमर्थवान होकर भी लड़ाई को बढ़ावा देने वाले, उसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, ये सब पाप के कर्म में ही आते हैं। स्त्रियों के स्वामी जो किसी छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी स्त्री को निकाल देते हैं घर से या उनको बाहर रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, एक साथ रहकर भी उनसे बातचीत नहीं करते हैं, लड़ाई में ही टाइम निकाल देते हैं और ऋतुदान नहीं करते हैं, कामांध होने पर रजस्वला स्त्री का भी सेवन करते हैं,
पर्व तिथियों में जल में श्राद्ध वाले दिन स्त्री का सेवन करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। अनाथों पर दया न करने वाले और निर्दोषों को दंड दिलाने वाले या देने वाले, जो किसी याचक के द्वारा कुछ वस्तु मांगने पर उनको धिक्कार देने वाले, उनका अपमान करने वाले, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं और सभी प्राणियों पर दया दृष्टि नहीं रखते हैं कि जो उनसे हो सकता है दूसरों की मदद वो नहीं करते हैं, तो वो सब पाप ही कहलाता है। जो फल वाले वृक्षों को काट देते हैं या कटवा देते हैं और हरे भरे पेड़ों में आग लगा देते हैं, जो किसी बैर भावना से किसी इंसान के घर में आग लगा देते हैं या गांव में आग लगा देते हैं, या तो जहर देकर किसी की मृत्यु करवा देते हैं या कर देते हैं, ये सब ही नरक में जाते हैं। इस तरह से नारायण ने गरुड़ जी को उनके पूछने पर गरुड़ जी के उन्होंने इन कर्मों को पाप कहा है, इन कर्मों को करने से नरक प्राप्त होता है, इनको न करने के लिए भगवान नारायण ने कहा है। इसलिए भक्तों, आप लोग इन कर्मों को करने से बचें, भगवान नारायण का नाम लेते रहें। इस कथा को सुनने से आप पाप कर्मों से बच सकते हैं, ऐसा नारायण ने कहा है कि इस कथा को जो सुनेगा वो पाप करने से बचेगा और उसके पाप नष्ट होंगे। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं और अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई, शास्त्रों से जुड़ी हुई हर कथा को, सही कथा जो हैं वो आप तक पहुंचाता रहूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी कथा ठीक लग रही है। प्रभु की कृपा सदैव पूरे परिवार पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।